नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। उत्तर प्रदेश, जहां से दिल्ली के सिंहासन का रास्ता गुजरता है, वहां साल 2027 का चुनावी शंखनाद अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन यूपी की सियासत में एक बार फिर राम, सनातन और हिंदुत्व की एंट्री हो चुकी है। कल तक जो पार्टियां खुद को सेक्युलर और सॉफ्ट हिंदुत्व के तराजू में तौलती थीं, आज वो हिंदू हित और सनातन की दुहाई दे रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कह रहे हैं कि कुछ लोग विरासत, हिंदू परंपरा और सनातन का अपमान करते हैं। उन्हें अयोध्या का भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। योगी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी को कब्रिस्तान अच्छा लगता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो राम मंदिर में चढ़ावा विवाद को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। एक बार फिर उन्होंने आरोपों की मशाल उठाई है। अखिलेश यादव सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी को सबसे बड़ा पाप इस वक्त बता रहे हैं। वो लगातार हिंदू हित की बात कर रहे हैं ताकि 27 की बिसात साधी जा सके, लेकिन साधने का खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपको दो तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। पहली तस्वीर ठीक 28 जुलाई 2025 की है, जब अखिलेश यादव और डिंपल यादव संसद भवन के पास मस्जिद में मौलानाओं से मुलाकात कर रहे थे। तब मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के साड़ी पहनने और सर न ढकने पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। और दूसरी तस्वीर आज की है, जहां अखिलेश यादव अभी मुक्तेश्वरानंद के चरणों में जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव हर मोर्चे पर अपना दांव सेट करना चाहते हैं। कहें तो सवाल सिर्फ मंदिर का नहीं, इस मुद्दे के जरिए अब सियासी मैदान में हिंदू हितैषी होने की जंग छिड़ी जा रही है। इसलिए हम आज पूछ रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा, क्या यूपी में वही राज करेगा? कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। उन्हें अयोध्या में भगवान राम को भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो भगदड़ मचेगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे आज के सवाल हैं, उत्तर प्रदेश में साल 2027 का चुनाव, इसलिए हिंदुत्व का दांव? क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं? क्या योगी को उनकी ही पिच पर घेरने की तैयारी है? क्या राम मंदिर अब आस्था नहीं, यूपी का पावर सेंटर बन गया है? क्या बीजेपी को पहली बार हिंदुत्व के मैदान में सीधी चुनौती मिल रही है? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब हम अपने पैनलिस्ट से चाहेंगे। एक बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ अगले 1 घंटे के लिए। आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के, और साथ ही अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस, और मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष AIAK। आप सभी लोगों का स्वागत। और इस वक्त 2 तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया था। वो 2 तस्वीरें अखिलेश यादव की हैं, एक साल भर पहले की हैं और एक आज की। ये 2 तस्वीरें, इस पर मौलाना साजिद रशीदी और मुफ्ती शमून कासमी से मैं शुरुआती इंट्रोडक्टरी कमेंट्स चाहूंगी। मुफ्ती साहब, शुरुआत आपसे। इन 2 तस्वीरों से आप क्या समझ पा रहे? 1948 में देश आज़ाद हुआ तो हम सबने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया। वो विपक्ष का, जो आज का विपक्ष है, कल सत्ता पक्ष में था, उनका एक ही फार्मूला था कि डराओ और राज करो। उन्होंने मुसलमानों को इतना खौफजदा किया कि मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। मैं आज उत्तराखंड की बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन तमाम चीज़ों को समझते हुए जो यहाँ मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से, मेन मुख्य विकास, मुख्य
मुख्य जो एजुकेशन थी, जो विकास की एजुकेशन थी, उससे दूर कर दिया था, वो मुख्य धारा से कट गए थे। अगर यही काम विपक्ष, आज का विपक्ष करता तो मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ा होता, वो किसी का वोट बैंक नहीं बनता। आज मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ रिझाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, तो उन्हें उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को, मैं ये कहूँगा कि ख़त्म नहीं बल्कि उसका विस्तार किया, अल्पसंख्यक समाज को शामिल करके गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी और धार्मिक एजुकेशन को कहीं प्रभावित नहीं किया। मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर मुसलमानों के पास मुख्य धारा से जुड़े होते तो आज जो विपक्ष उन्हें साधने की कोशिश कर रहा है वो नाकाम रहते। 75-76 सालों में यही काम किया है कि मुसलमानों को खौफजदा करके उनकी दूरियां बनवाई गई। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, कहाँ कहीं भेदभाव हुआ है। मुख्य धारा से कासमी साहब, आप कह रहे हैं कि मंशा हो तो ग्राउंड पर काम हो सकता, आप ये कह रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो तस्वीर फिर से हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, शंकराचार्य के साथ अखिलेश यादव हैं। एक साल पहले की तस्वीर है जिस पर आपका जो बयान आया था, आपका जो रिएक्शन आया था, वो बहुत वायरल हुआ था। आज की तस्वीर पर क्या कहेंगे आप मौलाना साहब? देखिए, समाजवादी पार्टी इस वक्त में असल में क्या है कि मुसलमानों का वोट इनसे बहुत खिसक रहा है। मुसलमानों का वोट इनसे जाता इनको दिख रहा है, इसलिए ये कहीं ना कहीं हिंदू वोटों को साधने में लगे हैं। ये जो शंकराचार्य के साथ में इनकी तस्वीर है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये हिंदू वोटों को नरम हिंदुत्व की तरफ जाते हुए साधना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाल इनका 2027 में वही होना है जो बंगाल में ममता बनर्जी का हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी मुफ्ती शमून कासमी साहब कह रहे थे मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को हमने जोड़ दिया, मेन एजुकेशन से जोड़ दिया। सारे मदरसे तो आप बंद करते जा रहे हो, सारे मज़ारात आपने तोड़ दिए, मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किए जा रहा है, मस्जिदें बंद की जा रही हैं उत्तराखंड में। और किस तरह से शर्मा और कई सारे लोग उत्तराखंड के बाकायदा मारने काटने की बातें कर रहे हैं मुसलमानों को, और ये कह रहे हैं हमने मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। ये मंत्री का दर्जा रखते हैं, इनकी जबान से एक बार भी ललित शर्मा के लिए या एक और भूपेश बघेल नाम से कोई है, भूपेश जोशी करके हैं, उनके नाम से इनकी जबान से एक बार नहीं निकला कि मुसलमानों के खिलाफ गलत बोल रहे हैं। देखो, और इनके खिलाफ देश जो है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जिस मुद्दे के लिए हम सब यहाँ बहस करने के लिए बैठे हैं, रशीदी साहब मुद्दे पर आते हैं। आपने दो अहम बातें की, अनुराग भदौरिया को बुलाना चाहूंगी। मुसलमान वोट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से खिसक रहा है, कह रहे हैं रशीदी साहब। सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना लिया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया वही पार्टी थी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उसके अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी। आज आप लोग राम भक्त आहत हैं चढ़ावा चोरी के लिए, तो इसीलिए उनके साथ आप लोग खड़े रहना चाहते हैं। यानी राम मंदिर के अस्तित्व पर जो आपके सवाल थे वो पीछे छूट गए हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए अब? देखिए, अभी कहा गया कि भव्य मंदिर इन्हें अच्छा नहीं लगता है। मुझे भव्य मंदिर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भव्य मंदिर में चढ़ावा चोरी कतई अच्छा नहीं लगता है। एक सनातनी होने के नाते अगर चढ़ावा चोरी होता है तो अच्छा नहीं लगेगा। अब राम मंदिर का निर्माण अच्छा है ना। दूसरी बात, मेरी बात सुन तो लीजिए। अब मैं अपनी बात तो बोल लूं तब तो सवाल पूछेंगे, अभी तो मैं बोलना ही नहीं शुरू किया। आपके सवाल शुरू करिए, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछती रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल तो लूं पहले अपनी। मैं तो अभी बोला ही नहीं और आपके सवाल आ गए। ये भी एक समस्या है, देश की सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्ष को बोलने के पहले विपक्ष से सवाल दागे जाने लगते हैं। बोलिए, मुझे मालूम था आप ये बोलेंगे। अनुराग जी बोलिए। जो सनातन है वही समाजवाद है। सनातन क्या बोलता है? प्रेम की भाषा बोलो, दूसरों का सम्मान करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, सत्य बोलो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। तो हम तो वही तो कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। चढ़ावा चोरी हुआ, बाद में एसआईटी ने लोगों को पकड़ा, तो हम सत्य की बात कर रहे हैं। सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं क्योंकि ये सनातन ने मुझे सिखाता है। और प्रेम की भाषा बोलते हैं, हम नफरत की राजनीति कभी नहीं करते। ये हमारे संस्कृति और संस्कार में नहीं है कि हम नफरत की राजनीति करें।
और आप जानते होंगे लोहिया जी ने 1963 में रामायण मेला शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? रामायण मेला का मतलब होता है कि सबको जोड़ना, सबको एक साथ लाना, सबको प्रेम से जोड़ना, सभी का सम्मान और आदर करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्या कर दिया? धर्म मेरा आस्था का विषय था, उसका राजनीतिकरण कर दिया, उसको राजनीति में लेके आ गए। हम आज भी राजनीति करते हैं तो विकास की करते हैं, राजनीति करेंगे तो यहाँ पे युवाओं की करेंगे, राजनीति करेंगे तो महिलाओं की समस्या के समाधान की करेंगे, राजनीति करेंगे तो यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, मेडिकल कॉलेज कैसे बने, ये जो तस्वीर चल रही है अनुराग भदौरिया, ठीक है विकास की बात करेंगे। जो ये तस्वीर चल रही है अभी मुक्तेश्वरानंद के चरणों पर आपके मुखिया बैठे हुए हैं, इसमें क्या विकास की बातें हो रही हैं? ये बताइए कि हम सनातनी हैं और हिंदू होने के नाते हम अपने जो शंकराचार्य जी उनके चरणों में नहीं बैठ सकते? कमाल की बात कर रहे हैं आप। ये तो हमारा आस्था है, हम राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, आस्था है। उनके बटकों पे अत्याचार हुआ, उनकी चोटी शिखा पकड़ के खींची गई तो हम खड़े हुए थे ना शिखा का सम्मान बचाने के लिए। जब उनका अपमान हुआ, शंकराचार्य का अपमान हुआ तो हम खड़े हुए ना। तो सवाल उठता है कि हम अपने धर्म को भी मानते हैं, हम अपनी आस्था को सम्मान करते हुए हम विकास की राजनीति करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम विकास की राजनीति करते हैं। हम तो वो लोग, बीजेपी नहीं करती विकास की राजनीति। बीजेपी देखिए अब हालत क्या होगी सोचिए। बीजेपी अयोध्या की बात ही नहीं करना चाहती। जैसे बीजेपी से भी बात करोगे तो बीजेपी वाले अब कहां भागते पता है? मथुरा, अभी वृंदावन और अभी बीजेपी वाले जो करने लगेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया बीजेपी वाले जो है आरपी सिंह वो आपको सुन रहे हैं। 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। अब हुआ क्या है कि अयोध्या में इनके भ्रष्टाचार, जो जिस धर्म की पिच पे ये लोग खेलते थे ना, वो पिच क्या है ना, भ्रष्टाचार की बारिश से गीली हो गई है। वहां बॉल स्विंग करने लगी है। ये खेल नहीं, बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बैटिंग चल नहीं रही है, बोल्ड हो जा रहे हैं। तब इस पिच को छोड़ के दूसरे पिच पे भाग रहे हैं। अरे किस पिच पे जाओगे? चलिए इसका सीधा जवाब चाहेंगे। आरपी सिंह आप अनुराग भदौरिया को सुन रहे हैं, अखिलेश यादव की ये तस्वीरें देख रहे हैं और आप जैसी बातें समाजवादी पार्टी से निकल कर आ रही हैं, तो ये बीजेपी के लिए आपके घोर विरोधी अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये आपकी वैचारिक जीत हो सकती है, लेकिन यही आपके लिए अब राजनीतिक चुनौती बनने वाली है। मुझे कुछ कहना नहीं है, गिरगिट है जो राम के नाम पर रंग बदल, जो क्योंकि उनको वोट पाना है, दिखता है कि वोट जुबान पे वोट लटका हुआ है। राम का गमछा पहन लिया गिरगिट ने, आज ये हरे रंग का कुर्ता पहन कर आए, अगली डिबेट में केसरी रंग का कुर्ता पहन कर आएंगे आपका, और राम का पटका भी पहन कर आएंगे। चिंता मत करिए। ये कुर्ता पूछ ली का हरे रंग का कुर्ता कब से पहन क्यों है? रोका नहीं मैंने। ये गलती बात है, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जी अगर मैं इनको 10 बार टोक सकता था, मैं ठोका नहीं इनको एक बार भी। मैंने बोलिए ना आरपी सिंह, नहीं टोक रहे, बोलिए। सर मैंने व्यक्तिगत हमला नहीं किया। चलिए हमने नहीं बोला कि आप कौन से कपड़े पहन के आए। हमने आपकी तस्वीर देख ली सबने। बात कीजिए आरपी सिंह, बात रखिए। आपको हरियाली से नफरत है, पेड़ पौधे से नफरत है, हरे भरे खेत खलिहान से नफरत है, किसान से नफरत है। आरपी सिंह को बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया आपने अपनी बात रख ली ना, अनुराग भदौरिया आपने अपनी बात रख ली। आरपी सिंह बोलिए। अनुराग भदौरिया जितने ये समझ में आ जाएगा ना कि केसरी के अंदर हर रंग सम्मिलित है तो सब समझ में आ जाएगा। सूर्य की किरण हर रंग सम्मिलित होता है और सूर्य की किरण केसरी होती है, ये समझ लेना चाहिए। आपको फीलिंग आएगी। घर में पेड़ लगाएंगे, गमले लगाएंगे हरे, हमें हरा में देख के राजनीति करने लगेंगे। ये कितने हरे और कितने हरे और क्यों हरे, नहीं हरे? पेड़ पौधे पसंद करते हैं नहीं? आप बताइए। वापस बहस में आरपी सिंह अपनी बात रखिए। तमाम सवाल उठाए अनुराग भदौरिया। अनुराग जी आपने सवाल उठाए हैं, जवाब तो सुन लीजिए। आपको सब सुनते रहे, आप किसी की बात ना सुने। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया आपको मौका दिया गया, आरपी सिंह से आपने सवाल किया, बीजेपी की बात तो सुन लीजिए। मुझे कहना ही नहीं, मुझे कुछ सुनाना है, ये सुन लीजिए। मैं तो सुन रहा हूं लेकिन वो कहां बोल। वो गुंबद पर चढ़ गए पर उतर नहीं सके। एक मिनट टिकटा देना प्लीज, जवाब दे दूं। ठीक है, क्या आवाज सुनाई नहीं दे रही? एक सेकंड और टिकटा नहीं, इनको आपने पूरी छूट दी। आवाज नहीं आ रही ना, दर्शकों को भी सुनना चाहिए। क्या सुनाना चाहते हैं बोल दीजिए। सुनिए एक मिनट। इनके अनुसार भगवान राम मस्जिद में अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट थे। इनके अनुसार मुल्तान सिंह ने जो गुंबद पर चढ़ गया उसको नीचे नहीं आने दिया। इनके अनुसार अखिलेश यादव कहते हैं ज्ञान वापी में जो शिवलिंग पाया गया वो भाजपा ने उसको प्लांट किया था।
ये राम भक्ति की बात करते हैं, ये राम भक्तों के सनातन हो गए। इन्होंने एक अक्षर निकाला इनके मुंह से, एक बयान सुना दीजिए मेरे को। जब इन्होंने बोला, जब सनातन को HIV एड्स बोला गया, इनके मुंह से, फूटे मुंह से एक बयान निकला इनके मुंह से कभी, जब सनातन को कंपेयर किया गया HIV एड्स के साथ। ये सनातन की बात करते हैं। चोरी कैसे होगी इससे बात करो, इधर उधर ध्यान न भटको। वो तो यही कह रहे हैं ना आरपी सिंह जी, यही कह रहे हैं ना कि आप सरकार के नाक के नीचे से भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो गई। मौका मिल गया विपक्ष को घेरने का, राज्य सरकार को, उस पे जवाब नहीं दे इसीलिए रहे। ये सवाल उठ रहा है। मौका मिल गया है, लेकिन जो अस्तित्व की बात आपने उठाई है, मैं दीपक झा जी के पास भी जाऊंगी अगर वो हमारे साथ हैं। दीपक झा जी, कांग्रेस अस्तित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख चुकी है। अब जी आप लोगों को साथ चाहिए यूपी इलेक्शंस में 2027 में समाजवादी पार्टी का, इसलिए उसकी पिच पर आप लोग चुपचाप पीछे पीछे चल रहे हैं, उसके नैरेटिव को एक्सेप्ट करते हुए। सिकता जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना भारत का, वो आपकी आस्था और विश्वास पे नहीं चलता है, वो तथ्यों पे, सबूतों पे, तर्कों पे चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। हमारी आस्था हमारे घर के अंदर, मंदिर के अंदर हमारी आस्था से चलती है। सनातन हमारा भगवान, हमारे ईश्वर की आराधना, उपासना हमारी मान्यताओं के हिसाब से चलता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। तो एक साथ चले, एक साथ आगे बढ़े, हम सबकी मनोवृत्ति एक तरीके की हो, और देवताओं के नाम चुप करा लीजिए ना, चुप करा लीजिए इनको चुप कराइए। अभी अनुराग क्या कह रहे हैं आरपी सिंह जी, सुन लीजिए पहले, साथ साथ बात करेंगे तो बिल्कुल आवाज किसी को नहीं जाएगी, ना दर्शक ही समझ पाएंगे। जी, आरपी सिंह को ज्ञान की बात हजम नहीं होती, इसलिए अब इनको, जो हरे रंग का कुर्ता पहनकर आते हैं। अरे चुप रहिए ना आप। हरे चलिए दीपक जी बात रखिए प्लीज। इनको चुप कराइए। सिकता जी, मैंने चुप हो गए, चलिए बोलिए। देवा तो संज्ञा नाना उपासते, देवताओं की पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन ईश्वर एक है, अंत में जाके परमात्मा एक है, हम सबकी आस्था का केंद्र एक है, वो आदि है, वो अनादि है, उस पर कहीं कोई डाउट नहीं हो सकता। बात ये आती है कि हम मान लेते हैं कि भाजपा हमसे बड़े राम भक्त है, हम मान लेते हैं कि भाजपा हमसे बड़े राष्ट्र भक्त है, हम मान लेते हैं कि भाजपा हमसे किसानों की ज्यादा हितैषी है, हम मान लेते हैं कि भाजपा छात्रों की ज्यादा हितैषी है, लेकिन छात्रों का पेपर लीक क्यों जाता है, किसानों के ऊपर लाठियां क्यों चलाई जाती है, उनको खालिस्तानी क्यों कहते हैं, आप मंदिर का चंदा चोरी क्यों कर लेते हो भाई, आप तो परम भक्त थे ना। आप नए नए भक्त बने हैं, इसीलिए सवाल उठ रहा है। राम भक्तों के साथ आप, दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जब कांग्रेस ने दिया था तो आपने राम के अस्तित्व पर कहा था कि ये काल्पनिक है, अस्तित्व है ही नहीं, तो इसलिए सवाल बन रहा था कांग्रेस से। लेकिन हर्षवर्धन जी यहाँ बैठे हुए पूरी बहस, राजनीतिक बहस सुन रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ परिक्रमा कर रहे हैं, संत से मिल रहे हैं अखिलेश यादव, तो इस आस्था सियासत की जो क्रोनोलॉजी है उसको जरा समझाइए। नहीं, देखिए सिकता जी, सबसे पहले तो ये कि आपने इसकी शो की शुरुआत की तो 2 चित्रों से की। एक स्वाभाविक चित्र है, यानी वो संसद से निकले और डिम्पल जी के साथ चले गए उस मस्जिद में जो संसद भवन के सामने ही है। अब उस पर जो टिप्पणी थी वो बड़ी खराब थी, मैं उसके एकदम खिलाफ हूँ। डिम्पल जी ने ऐसा कोई बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सभ्य तरीके से वहाँ गए, जिन्होंने टिप्पणी की थी वो गलत मानसिकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा जो चित्र है वो जरा समझिए। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को कह के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरोप क्या लगाते हैं कि अरे देखो ये तो ब्राह्मणों की पार्टी है, ये तो देखो ब्राह्मणवाद करती है, धर्म का उपयोग करती है, हिंदू संतों के पास साथ रहती है, उनके हिसाब से चलती है। योगी के ऊपर टिप्पणी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आपका नेता अगर एक ब्राह्मण के सामने, एक संत के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ, तो आप, इसका मतलब कुछ तो कंफ्यूजन आ गया समाजवादी पार्टी। दूसरा जब आप कहते हैं, रशीदी भी कह रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, वो इस मामले में ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे, मतलब अपनी बात रखने का तरीका क्या हो। कभी तो आप पीडीए की बात कर रहे होते हैं और कभी आपके प्रवक्ता ब्राह्मणों पर अभद्र, एकदम गंदी टिप्पणी कर रहे होते हैं, और कभी अखिलेश यादव। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन का एक बड़ा चेहरा बने हुए। जिन अखिलेश यादव के राज में उनके ऊपर लाठियां चली, आज वही अखिलेश यादव उनके चरणों में है। ये तो राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन जब आप कहते हैं कि चढ़ावा चोरी के दोषियों को पकड़ा जाए, तो बिल्कुल ठीक बात है, एसआईटी काम कर रही है, 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, रिपोर्ट आई, और भी जो कुछ होगा वो न्यास के सदस्यों ने त्यागपत्र दिया। लेकिन जब आप कहेंगे
कि राम मंदिर के लिए हमारी पीड़ा हुई, तो फिर जो आरपी सिंह जी ने सुनाया कि समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि भाई हम तो इसको मानते ही नहीं, ये तो अवैध कब्जेदार हैं रामलला विराजमान, और उस वक्त तो हंसी की जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे रामलला विराजमान भी कोई व्यक्ति हैं क्या, वो कैसे जा सकते हैं? तो आस्था को जिस तरह से हमला किया है, और योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि एक वो लोग जो मंदिर किसी कीमत पर बनने नहीं देना चाहते थे और एक वो लोग जिन्होंने मंदिर के लिए अपनी सरकारें गिरा दी, 4 राज्यों की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गई हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो पिच है जिसको भले अनुराग भदौरिया को लग रहा है कि गीली हो गई है, लेकिन स्विंग लगता है उल्टा जाने वाला है। कई बार स्विंग जो है वो समझ में नहीं आता है, वो उल्टा जाता हुआ दिख रहा है। जी मौलाना रशीदी, आप हाथ उठा रहे हैं, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस वक्त समाजवादी पार्टी ने जो तेवर अपनाए हुए हैं, राम मंदिर प्रबंधन को लेकर बहुत आक्रामक है, राज्य सरकार को वो घेर रही है, केंद्र सरकार को वो घेर रही है, हालांकि ये ट्रस्ट से जुड़ा मामला है, बावजूद इसके वो सरकारों से जवाब चाह रही है। क्या आपको लगता है ये एक चुनावी मुद्दा है जिसके साथ आप लोग भी खड़े रहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, मैं आपको 2-3 बयान बताता हूं, और ये 2-3 बयान पब्लिक डोमेन में मौजूद है। एक बयान अखिलेश यादव का ये है, आज ही मैंने वीडियो देखी, एक पत्रकार ने पूछा कि आप कौन से भगवान को मानते हैं, उन्होंने कहा मैं किसी भगवान को नहीं मानता। दूसरी वीडियो मैंने देखी, साथ साथ चल रही है वो फिर पिछले साल का शायद वो बयान है, वो कह रहे हैं मैं राम जी को भी मानता हूं, मैं कृष्ण जी को भी मानता हूं, मैं शिव जी को भी मानता हूं, सब अब सबको मानने लगे, पहले किसी को नहीं मानते थे। जब मुख्यमंत्री नहीं थे किसी भगवान को नहीं मानते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद आज जब मुसलमान खिसकने लगा तो सारे भगवानों को मानने लगे। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, यह भी बयान पब्लिक डोमेन में मौजूद है, कि अखिलेश यादव माइनॉरिटी मुखालिफ है, और यह बयान मुसलमानों के दिल में बैठा हुआ है, मुसलमान इस बात को समझ रहा है। आज मुसलमान जब इनसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, ये वो दो रुखे चेहरे हैं, कभी भगवान को माने कभी भगवान को ना माने, कभी मुसलमान की बेइज्जती पे उतर आए और कभी मुसलमान को मारने पीटने पे उतर आए, और कभी मुसलमान को जो है अपने मंचों पर जगह न दें, कभी उनके पास वोट मांगने ना जाएं, मुसलमानों को गुलाम समझ लें। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। 2027 में दूध का दूध पानी का, ये कितना हरा कुर्ता पहन लें, अनुराग भदौरिया ऊपर से नीचे तक हरा पहनना शुरू कर दें, अब वो चीज आने वाली नहीं है जो 24 के चुनाव में इन्होंने देख लिया। जितना वोट मुसलमान ने 24 के चुनाव में इनको दे दिया, जिंदगी में इनको कभी इतना वोट नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या किया, देखिए 8 से 11% है यादव यूपी में, इनके 5 MP हैं, घर घर के 5 MP हैं। मुसलमान 22 से 23% है, 4 MP है। इन्होंने आजम खान को जेल में मरते हुए देख लिया और देख रहे हैं। इन्होंने आजम खान के कहने से कोई टिकट नहीं दिया। हमने कहा कि भाई एक काम कर लो, आजम खान तो समाजवादी पार्टी के मुख्य आदमी हैं, उनका नाम घोषित कर दो कि भाई मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे। इनके मुंह से जबान नहीं निकल रही है। 4 मरतबा मुसलमान ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, अब भी ये मुसलमान को मुख्यमंत्री बनने देखना नहीं चाहते। आजम खान जैसे अनुराग भदौरिया, क्या 2024 के लोकसभा चुनावों का नतीजा है जो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि हम जिस रुख जाएंगे वोटर हमारे पीछे पीछे चला जाएगा? मौलाना साहब का तो बयान कुछ और ही बता रहा है। देखिए, उनकी बात छोड़िए, वो तो बीजेपी के वोटर है। मैं अब दूसरी बात कह रहा हूँ। हर्षवर्धन जी ने एक बात कही, हाँ, वो हमारे पर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, अब हर्षवर्धन जी ने मुझ पे सवाल पूछा है तो मैं हर्षवर्धन जी को जवाब दे रहा हूँ। हर्षवर्धन जी भूल गए, समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्र जी थे, उनका बड़ा सम्मान था, मोहन सिंह जी भी थे, बेनी प्रसाद वर्मा भी, और रामलीला सुमन जी भी आज भी हैं। सवाल उठता है कि हम लोग तो सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों का, इसीलिए पीडीए बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीडीए हमारा नारा है, वो भी पीड़ित होगा उसके साथ हम खड़े हैं तो हमारे आस्था पे कोई चोट पहुंचाएगा, मंदिर में चोरी होगी हम चुप हो जाएंगे सनातनी होने के नाते, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम तो तब भी, आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भव्य मंदिर बना है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है। प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है,
प्रभु राम हर सनातनी के हैं, प्रभु राम किसी पार्टी के नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बीजेपी वाले चाहते हैं कि प्रभु राम हमारे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। प्रभु राम कण कण में है, मन मंदिर में है। प्रभु राम हर सनातनियों में है, हर हिंदुओं में है, चाहे वो समाजवादी में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी अन्य दल में हो। प्रभु राम तो हर जगह है। लेकिन प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर आपके भी हैं तो समाजवादी पार्टी के भी हैं, कॉपीराइट नहीं है आपका। सभी के हैं, इसलिए आपने अपना नहीं आपने अपनाने की कोशिश की, इसलिए आप 2024 में आपको मुंह की खानी पड़ी। आपको तब भी मैंने बोला था प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाइए। आप उनके नाम पे अगर राजनीति करेंगे तो आपको अयोध्या हारना पड़ा था। आज आप उत्तर प्रदेश हार जाएंगे। मैंने बार बार बोला प्रभु राम के नाम पे राजनीति मत कीजिए। प्रभु राम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बोला जाता है, उनके आदर्श आचरण को अपनाइए। चलिए दोनों साथ साथ बोलेंगे तो समझ में किसी को नहीं आएगा। हर्षवर्धन जी कॉपीराइट किसका है? अब कॉपीराइट पर लड़ाई हो रही है। नहीं देखिए, सिक्का सबसे पहले तो किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है। राम सबके हैं और राम सचमुच कण कण में है, मन मन में है। लेकिन कण कण में मन मन में राम इतने थे, ऐसा प्रेम समाजवादी पार्टी का था कि उनके जन्म स्थान पर राम का मंदिर न बन पाए, इसके लिए हर संभव कोशिश की। कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी समाजवादी पार्टी ने। किसने किया? और कमाल की बात ये कि आज भी जो राम मंदिर बना है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के जिस आंदोलन से बना है उसका भी विरोध करते रहे। उसको 2019 के चुनाव से पहले सर्वोच्च न्यायालय में बाकायदा वकीलों की फौज गई, जिसने कहा इससे नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाएगा। आप जब आज ये पलटी मारते हैं तो जनता को बहुत अच्छे से समझ में आता है में मन में कह के उनका मंदिर नहीं बनने देना है। और क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर बना है तो वो आपको परेशान कर रहा है, इसलिए वो आपको परेशान कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, चढ़ावा चोरी में जितने अपराधी हैं उनको दंड मिल रहा है, मिलेगा। लेकिन अगर आप उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो वो लाभ आपको नहीं मिलने वाला। राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे, चढ़ावा चोरी हो रही थी वहां पे और चुप्पी साधे हुए थे। हमने बोला ना। दूसरी बात आप बताइए, 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार में गोलियां चली थी, कितने लोग मारे गए थे गुर्जर समाज के? जरा बता दीजिए मुझे, कितने लोग मारे गए थे? देखिए क्या बोलेगा उसको आप? कहां से कहां गए? हमारे यहाँ गोली चलाना। अरे भाई, आपके ऊपर गोलियां चलवाने का बड़ा रिकॉर्ड है। कार सेवकों के अलावा रामपुर तिराहा कांड सबको याद है। रामपुर तिराहा कांड सबको याद है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में जो कुछ हुआ, अगर उसकी फहरिस्त करेंगे ना तो आप शायद इस डिबेट में रहने लायक नहीं होंगे। जिस तरह का शासन चला है और तो और पूरे प्रदेश में हल्ला बोल चला था, किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में नहीं हुआ। इसलिए ये मत बताइए। अनुराग भदौरिया, ठीक है, आप राम मंदिर प्रबंधन को, ट्रस्ट के कामकाज को मुद्दा बनाना चाहते हैं। क्या आपके लिए उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार, युवाओं की समस्या मुद्दा नहीं रहने वाला? आपके लिए मुख्य मुद्दा यही है? देखिए, सबसे पहली बात, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। चोरी हुई है चढ़ावा में, हमने आवाज उठाई है, उनके लिए मुद्दा होगा। मेरे लिए आस्था थी, अगर वहां चोरी नहीं करते, चढ़ावा चोरी नहीं होती तो हम क्या इस पे बात करते? अब मुद्दा तो हमारा वही विकास का है। समाजवादी तो विकास की राजनीति करते हैं, आज भी विकास का काम गिनाते हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो बनाई, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने हॉस्पिटल बनाया, हमने रिवर फ्रंट बनाए। 2027 के चुनाव, अनुराग भदौरिया, ज्यादा दूर नहीं है और रोज किस बारे में पोस्ट किया जा रहा है, बयान किस बारे में आ रहे हैं? राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर प्रबंधन के बारे में। आरपी सिंह, ये वो मुद्दे हैं जिसकी पिच पर बीजेपी को खेलना था, लेकिन चढ़ावा चोरी विवाद की वजह से ये पिच हाईजैक कर लिया है समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनावों के लिए। आरपी सिंह, नहीं, सब लोग जानते हैं कि कोई लोग भूलते नहीं है। मैंने अभी कहा, रामगोपाल यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जो गुंबद पर चढ़े थे हमने उनको गोलियां मार के नीचे गिरा दिया। ये पार्लियामेंट खड़े होकर कैसे हो गया? इधर उधर मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। आप बोल ही नहीं पा रहे, चढ़ावा चोरी पे बातें नहीं करना चाहते भैया। प्रभु के राम की बातें नहीं करना चाह रहे आप। चढ़ावा चोरी कैसे हो गया, इससे बोलने को नहीं तैयार है क्या? आरपी सिंह साहब, आपको क्या हो गया है? आज प्रभु राम के यहाँ चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हो, उस पर आप दोस्त बोलने को नहीं तैयार है। आप इधर उधर भाग रहे हैं। मैं आपसे पूछा चढ़ावा चोरी कैसे हो गया, उसको तो बोलिए प्रभु। अरे प्रभु राम के यहाँ घर में, वहां पे हमारी आस्था में चोट पहुंची है, करोड़ों सनातनी
की श्रद्धा जो होती है, करोड़ों सनातनियों की भक्ति जो होती है, उनकी भक्ति पे यहाँ पे चोट पहुंचा है, उनकी आस्था पे चोट पहुंची है। एक आना भी चोरी होता ना, एक आना भी चोरी है तो महापाप है। अब मानिए इस बात को, इस महापाप के भागीदार कौन है वो बताइए, पहले कहानी में बताइए इधर उधर क्या हुआ नहीं हुआ। हमें इधर उधर की बात में छुपना चाहते हैं, जब भी सवाल पूछो चढ़ावा चोरी कैसे हो गया। कासमी साहब, जो इस वक्त जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो धार्मिक व्यवस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात कर रही हैं। तो क्या ये पारदर्शिता वक्फ बोर्ड में भी आनी चाहिए, दूसरी धार्मिक संस्थाओं में भी आनी चाहिए, हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में तो आनी ही चाहिए, वो कह रहे हैं। देखिए 60 साल कांग्रेस को मिले और 15 साल तक ये समाजवादी के लोग भी रहे, ये ट्रांसपेरेंसी को तो जानते ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी क्या चीज है ये नहीं जानते हैं। अगर वक्फ संपत्ति जो गरीबों के लिए थी, यतीमों और मिस्किनों के लिए थी, अगर उनके ऊपर वो खर्च होती और उसका निजाम अच्छा होता तो आज मुसलमान की ये स्थिति नहीं होती। उससे गरीबों के लिए स्कूल बनते, कॉलेज बनते, हॉस्पिटल बनते। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी ये बरतते तो ये अच्छा होता। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लेकर के अच्छा काम किया है। अगर इन बेईमान अरबी नाम के मुसलमानों में संस्कृत नाम के ईमानदार लोग आ जाएंगे तो भला होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं आज ये बात कह सकता हूं, इन अरबी नाम के बेईमानों ने। चलिए मौलाना रशीदी जी, आज ही उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी हैं, वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी रखे जाएंगे, ऐसी योजना बना रही है राज्य सरकार। आपको लगता है इससे वक्फ बोर्ड का भला होगा? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि जो 60 साल तक मौलाना रशीदी से सवाल है मेरा, कासमी साहब, उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो बिल्कुल कासमी साहब, मेरा ये मौलाना रशीदी से सवाल है, उनको सुन लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी 1 मिनट कासमी साहब, उनको सुन लेते हैं मौलाना साहब। एकता जी, ये जो दानिश अंसारी जी का बयान है, ये बयान आज का या कल का बयान नहीं है, पुराना बयान है उनका। जिस वक्त 2025 में ये वक्त अमेंडमेंट आया था, उस वक्त उन्होंने बयान दिया था कि भाई उसी के हिसाब से गैर मुस्लिमों को भी रखा जाएगा। दूसरी बात ये है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अनुराग से। अनुराग भाई, आप ये बताइए, ज्ञान वापी पर, मथुरा पर आपका स्टैंड क्या है? आप चाहते हैं वहां मंदिर बने या मस्जिद रहे? क्या स्टैंड है आपका? चलिए अनुराग भदौरिया, सीधे सवाल है आपके लिए। देखिए सवाल क्या है, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए पहली बात तो बीजेपी के वोटर है, ये सवाल बीजेपी का ही पूछेंगे तो इनमें कोई बुराई नहीं है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अब देखिए सवाल ये है जो बीजेपी की तरफ से, अब मैं बोल लूं प्रभु, नहीं, आप बीजेपी के वोटर है भाई, झूठ मत बोलिए। आप तो आई कार्ड दिखा रहे थे कि हम बीजेपी को वोट दे के आए हैं, और आप मुझे सब यहाँ कहानी बता रहे हैं। आप तो अपना वोट, आपके पास तो खुद का वोट नहीं है, आपका खुद का वोट नहीं है, वो बीजेपी को देते हो तो दूसरा वोटर आपके पास कहाँ से होगा? कौन आपको सुनता होगा मुझे पता नहीं। आप अपना वोट आपके पास है नहीं और वोट कर रहे हो दूसरे की, मुसलमान भाइयों के वोट की बात करो। अपना वोट है आपके पास, मस्जिद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अच्छा, वोट किसको दिया था? मस्जिद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अच्छा, वोट किसको दिया था? अभी आपका चेहरा मस्जिद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? किसको दिया था? अभी चेहरा, मैं नकली चेहरा उजागर मेरा अधिकार है, मैं जिसको चाहे दूं। वोट किसको दिया था? अनुराग भदौरिया, ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? ये कैसी बात? आपके मन माफिक जो बात ना करे वो बीजेपी का वोटर, आप ये और अभी मुक्तेश्वरानंद जो इस वक्त बीजेपी के आलोचक बने हुए। 1 मिनट मौलाना साहब, पूछे, 1 मिनट मौलाना साहब, समझ में आता है वो बीजेपी के वोटर मेरे सवाल का जवाब भी नहीं। और अभी मुक्तेश्वरानंद अगर बीजेपी के सरकार के आलोचक हैं तो वो बड़े संत, वो आपके मन माफिक की बात कर रहे हैं, इसीलिए उनके चरण में आपके मुखिया जा रहे हैं। और जो आपके मन माफिक बात ना करे तो बीजेपी का वोटर। सिकता जी, नहीं, आप बताइए, वहाँ मस्जिद रहनी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। चैनल पे दिखा रहे थे, आपकी कलें खुल जाएगी, आपकी पोल खुल जाएगी। दिखा रहे थे ये चेहरा क्या सोच लिए? इनका किस बात का जवाब होगा बता दीजिए। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अब इनको हमने उजागर कर दिया, अभी इनका चेहरा खुल गया, अब चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। अब हो गया, चेहरा साफ पता चल गया। अरे बोलिए ना अनुराग जी, बोलिए। हम और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। समाजवादी लोग हैं, मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिद रहनी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। देखिए हम समाजवादी लोग हैं, अब इनको जवाब दीजिए मेरा भाई।
अरे जवाब दीजिए भाई साहब, बीजेपी के वोटर चुप हो जाओ। भाई साहब, बीजेपी जवाब वोटर- अरे जवाब देने दीजिए मौलाना जी, जल्दी बोलिए। सपोर्टर चुप हो जाइए। जवाब देने, अनुराग जी बहुत कम वक्त है, प्लीज। अरे मौलाना जी, दीपक झा के पास भी मुझे जाना है, प्लीज जल्दी बोलिए। चुप हो जाइए, जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति कर रही है। हम तो सनातनी हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। न्यायपालिका ने कहा भव्य मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, चढ़ावा चोरी पकड़ रहे हैं। न्यायपालिका जो आदेश देगी, जैसा आदेश देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा। हमारे कहने से देश नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश है, राष्ट्र है। राष्ट्र की बात जब होगी तब न्यायपालिका जो आदेश देगा, सबसे पहले अनुराग भदौरिया खड़े दिखाई देंगे। चलिए आप लोग एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। दीपक झा जी, दीपक झा जी, इसमें इस पूरे पोजीशनिंग में मैं कांग्रेस कहां खड़ी है समझना चाहती हूं। कांग्रेस वही पार्टी है, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आप लोगों ने न्योता ठुकरा दिया, आप लोग नहीं गए। अब आप लोग बड़े सेंसिटिव बने हुए हैं, संवेदनशील बने हुए हैं। राम भक्त आहत हैं, हम भक्तों के साथ हैं, उनके चढ़ावे की चोरी हुई है। तो ये जो संवेदनशीलता है, ये क्या, इसको क्या समझे हम? ये दोहरी राजनीति है या वाकई आपका मन बदल गया? सिकता जी देखिए, दोहरी राजनीति तो भाजपा करती है। राम तो राष्ट्रीय है, राष्ट्र के हैं, पूरे संपूर्ण जगत के हैं, भाजपा के तो है नहीं। भाजपा से पहले भी क्यों राम नहीं गए? पहले भी प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? न्योता क्यों ठुकराया? उसी का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, क्या भारत के महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया गया था? क्या शंकराचार्य जी को बुलाया गया था? बताइए ना आप, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का एक आडंबर था, एक सॉन्ग रचा गया था नरेंद्र मोदी जी को महिमा मंडन करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी जी राम के नाम पे राजनीति करेंगे तो नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी की राम भक्ति हो सकती है, लेकिन राम मंदिर, लेकिन अयोध्या जाकर राम मंदिर ले गई थी। आरएसएस के सारे लोग, बीजेपी के सारे लोग, सोनिया गांधी का राम मंदिर ले लो, राजनीति छोड़ दूंगा। सारे के सारे चोर, सारे के सारे भाजपा में बैठे हुए हैं। सरदार आरपी सिंह की पार्टी डकैतों की पार्टी है। सरदार आरपी सिंह की पार्टी जो है, खड़ग सिंह की पार्टी बन चुकी है। द्वेष अच्छा, हर्षवर्धन जी, इस बहस से अंदाजा लग रहा है, इस बहस से हमको ये अंदाजा लग रहा है कि 2027 में अयोध्या के इर्द गिर्द, राम मंदिर के इर्द गिर्द और चढ़ावा विवाद के इर्द गिर्द एक बड़ा मुद्दा चुनावों के लिए बनने वाला है। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन मुझे बहुत साफ दिख रहा है कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने वाला है, क्योंकि जितनी डिबेट हुई उसमें भ्रम में, उसमें कंफ्यूजन की स्थिति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दिखते हैं। राहुल गांधी तो मतलब बड़ा अजीब बयान था उनका। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के समय कहा था कि वो देखो ऐश्वर्या नाच रही है। ऐश्वर्या जी गई भी नहीं थी वहाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन, उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। और राहुल गांधी या अखिलेश यादव जब राम मंदिर की बात करेंगे तो उस पूरे आंदोलन की चर्चा होगी, उस आंदोलन को किसने लीड किया उसकी चर्चा होगी, किसने उसके खिलाफ माहौल बनाया ये भी चर्चा होगी, किसने गोली चलवाई ये भी चर्चा होगी। और फिर मैं कह रहा हूं, चढ़ावा चोरी में जो भी शामिल हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ा जो भी दंड है वो मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ वो भला इसमें क्यों चुकेंगे, इसको अवसर के तौर पर देख रहे हैं। एक बात मैं जरूर कह दूं, बड़ा अच्छा अभी मुफ्ती शबून काजमी ने कहा, सचमुच भारत के मुसलमानों को सोचना चाहिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जो कहा, हमारा तो डीएनए हिंदुस्तानी, हम तो भारतीय संगीत सुनता हूं